दीप स्टडी में आपका स्वागत है। पाठ 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। इसके पहले भी पाठ 1, 2, 3 को अपलोड किया जा चुका है प्रश्न उत्तर के साथ, आपने देख लिया होगा। पाठ 4 आपके पास प्रस्तुत है, आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इसके बाद के वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को अपलोड किया जाएगा। साथ ही व्याकरण के भी सारे पार्ट्स जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें भी देख लें। आप अपने बुक को खोल लें, मैं वाचन के साथ साथ इसका ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलती। समाज का यान पुरुषों से और नारियों से चलता है। साहित्य अपि उभयोः समानं महत्वम। साहित्य में भी उन दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियः अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी कंसस हैं और यश को प्राप्त कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् साहित्य समृद्धौ योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में उनका योगदान कम या ज़्यादा हर जगह दिखाई पड़ता है। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानां एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पूर्णे तासां योगदानम ज्ञायेत। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा है, जिससे साहित्य की निधि को पूरा करने में उनका योगदान ज्ञात होता है, उनका योगदान पता चलता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विपुल संस्कृत साहित्य अर्थात साहित्य का जो संस्कृत साहित्य का भंडार बड़ा है और यह विभिन्न कवियों से और शास्त्रकारों से लगातार इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां च रचनं संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियः अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक काल से आरंभ करके शास्त्रों के काव्यों के रचना में और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष एकाग्रचित्त हुए हैं, उसी प्रकार महिलाओं ने भी एकाग्रचित्त होकर साहित्य की रचना में अपना योगदान दिया है, ऐसा प्राप्त होता है। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक, मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि हुए बल्कि ऋषिकाएँ भी हुई हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यः निर्दिश्यन्ते यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि। ऋग्वेद में चतुर्विंशति 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ मंत्रों के ज्ञाता बताई गई हैं, जिसमें यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी ये सारी प्रमुख ऋषिकाएँ हैं। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितां याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णन की गई है, जिसने याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व का शिक्षा दिया है। आप बुक देख रहे हैं, आप बुक के दूसरे पैराग्राफ के पहले लाइन में हैं। अर्थात याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी अत्यंत दार्शनिक थी, जिसने जब याज्ञवल्क्य को कन्फ्यूजन हो रहा था तो उन्होंने याज्ञवल्क्य को भी आत्म तत्व का शिक्षा प्रदान किया था, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में भी शास्त्र करने में कुशल गार्गी
अत्यंत विदुषी वाक्पटु मानी गई थीं। महाभारते अपि जीवनपर्यन्तं वेदान्तानुशीलनपरायाः सुलभाया वर्णनं लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेद का अनुशीलन, वेद का अनुसरण करने वाली बहुत सारी महिलाएं सुलभ थी, ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है। तीसरे पैरा में है, लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततः लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों का सार्धशतम लगभग 150 पद इधर उधर स्फुट रूप से मिलते हैं, प्राप्त होता है। तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। इसमें से विजयांका सबसे प्रथम कल्प मानी जाती है। सा च श्याम वर्णा आसीत् इति पद्येन अनेन स्फुटी भवति। वह श्यामले रंग की थी, ऐसा उनके पद से ही हमें प्राप्त होता है।